पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। बेटी उठो, बेटी उठो। जय जय। बेटी मैं तुम पे अति प्रसन्न हूं। वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, मैं अपने पति को मृत्युलोक से आपके नागलोक में लेकर आई हूं। मेरे पति पर दया कीजिए, मेरे पति को कुष्ठ हो गया है। दया कीजिए, मेरे पति को कुष्ठ रोग से मुक्ति दिलवाइए प्रभु, मुक्ति दिलवाइए। बेटी बस इतना ही बात है? हाँ प्रभु। ठीक है बेटी, मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारे पति को इस कुष्ठ रोग से मैं उद्धार कर रहा। नहीं पिताजी नहीं, ये आप कैसे बात कर रहे हैं? इसके पति को ठीक करने की बात कर रहे हैं। पिताजी आप इसे ठीक करने की बात कर रहे हैं। पिताजी एक समय की बात है जिस समय हम हमारे पति मृतलोक में अपने प्रेम में विभोर थे। उस टाइम ये दुष्ट, ये पापी आया और मेरे पति को बेरहमी से मार डाला। पिताजी तभी से मैं दर बदर की ठोकर खा रही हूँ और मृतलोक से दर बदर का ठोकर खाते खाते मैं आज नागलोक में चली आई हूँ। और इसे आप कह रहे हैं मैं ठीक करूंगा? नहीं पिताजी नहीं, इस पापी को मैं कभी ठीक नहीं होने दूंगी। पिताजी जिस तरह मैं अपने पति के लिए तड़प रही हूँ, उसी तरह ये पापी अपने शरीर के लिए तड़पेगा, अपने अंग के लिए तड़पेगा। और मेरा श्राप है ये 8 अंग का कोरी हमेशा के लिए बना रहेगा। माता, माता दया कीजिए, माता दया कीजिए। माता आप भी एक औरत हैं, मैं भी एक औरत हूँ। एक औरत औरत का दर्द समझती है। हे माता, मेरे पति से जो गलती हुई थी, मेरे पति जानबूझ कर गलती नहीं किए थे। आप उन्हें माफ कर दीजिए माता, माफ कर दीजिए। बेटी इन राजकुमार से अनजाने में गलती हुई है। बेटी मैं तुमसे कहूंगा कि इन्हें माफ कर दो। क्या पिताजी? हाँ बेटी। आप कह रहे हैं बात, आपको मैं सारी बात बता चुकी हूँ, फिर भी कह रहे जी दुष्ट को मैं माफ कर दूं। बेटी जो शरण में आ जाता है उसे माफ कर दिया जाता है। बेटी जो हमारे शरण में आ गया उसे माफ कर दिया जाता है। बेटी माफ कर दो। माता मेरे पति को माफ कर दीजिए। माता मेरे पति को माफ कर दिया, हमें माफ कर दीजिए माता। बेटी जो हमारे शरण में आता है उसे माफ कर दिया जाता है। बेटी ठीक है पिताजी, ये नारी मुझे मां कहकर मेरा पद ऊंचा कर दी। पिताजी आप चिंता ना कीजिए, मैं आपकी बात अवश्य मानूंगी। मैं इन्हें क्षमा कर दूंगी और मैं इन्हें कोरी रोग से उद्धार भी करूंगी। उठो बेटी उठो, मैं तुम्हारे संसार फिर बना रही हूँ। जाओ अपने पति के साथ जाओ और मृतलोक में खुशी से जीवन बिताओ। मैं अपना श्राप
ठीक हो गए। चंपा, हम ठीक हो गए। चंपा, स्वामी आप ठीक हो गए। स्वामी, चंपा आप ठीक हो गए। स्वामी, ये चमत्कार हो गया। हाँ स्वामी, आखिर मैं कैसे ठीक हुआ? स्वामी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नागलोक है स्वामी, ये नाग देवता है, वो नाग कन्या है। इन लोग के आशीर्वाद से आप ठीक हो गए हैं स्वामी। चलो चंपा, बड़ी भाग्यशाली हम दोनों प्राणी हैं। नागलोक में चले आए। चलिए, इन महान देवताओं का दर्शन करके हमने धन्य हो गया। चलो चंपा, इनकी शरण छू करके हम लोग अपने आप को धन्य कर ले। पुत्री, हाँ माता। देखो, तुम्हारे कहे अनुसार मैंने तुम्हारे पति को ठीक कर दी, लेकिन पुत्री, मैं जो आज तुमसे कहने जा रही हूँ वो तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ माता, आप आज्ञा दीजिए। पुत्री, ये नागलोक है और ये नागलोक में तुम अपने पति को कुष्ठ रोग से उद्धार करके जा रही हो। लेकिन जाओ पुत्री, और मृतलोक में जाओ और मृतलोक में जाकर 12 वर्ष सदा वर्ष चलाओ। ये मेरी आज्ञा है। माता, आपके कहे अनुसार हम लोग ऐसा ही करेंगे। हम लोग दोनों प्राणी मृतलोक में जाकर के 12 वर्ष सदा वर्ष चलाएंगे। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, और पिताजी आप भी इन्हें आशीर्वाद दीजिए ताकि इन दोनों व्यक्ति का जोड़ी सलामत बनी रहे। पिताजी, बोलो बेटी। आज आपने एक औरत की, एक दुखियारी के दुख सुनकर आप मेरे से जो पुण्य के काम करवाए हैं वो अति सुंदर हैं। चलिए पिताजी, हम लोग भी अपने महल में चलते हैं। स्वामीनाथ, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे जरा भी चलने की हिम्मत नहीं है। चलने का हिम्मत तो मुझे भी नहीं कर रहा है। सुनने में आया कि कौशलपुर में सदा बरस चल रहा है, भूखा दुखों को खिलाया जा रहा है। चलो हम लोग वहां पर जाकर के कुछ भोजन करेंगे तो हम दोनों का मन तृप्त हो जाएगा। चलिए स्वामीनाथ, चलकर भोजन वहां करते हैं। चलो। चंपा, नागलोक में हमारी माता ने जो हमें आदेश दिया, उनकी आदेश का पालन करना हम लोग का धर्म बनता है। हाँ स्वामी, हमने सुना है कि भूखों को अन्न देने से सुख की प्राप्ति होती है और दुख दूर होता है। चलो, भूखों को अन्न दे करके हम लोग भोजन करा करके उनकी आत्मा संतुष्टि करेंगे, भगवान हमें सुख की प्राप्ति देंगे। हाँ स्वामी, चलिए स्वामी, चलो। ये जी कहाँ खाना खिलाया जाता है? भैया, आप भूखे हैं? हाँ। आप घबराए नहीं, यहाँ भोजन का उचित प्रबंध है। चलिए बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए,
ताकि मैं आपके लिए भोजन का व्यवस्था करूं। ठीक है। आइए आइए भैया, आइए यहाँ बैठ जाइए। चंपा, हाँ स्वामी। भोजन सामग्री लाने का प्रबंध करो। स्वामीनाथ, यहाँ पर लोग लाइन में बैठ रहे हैं, कुछ बोलना नहीं है। चलो हम लोग बैठ कर खाना खा लें। चलिए स्वामीनाथ, चलिए लाइन में बैठ जाइए। आइए बाबा, आइए यहाँ बैठ जाइए। आपके लिए भोजन मैं ला रहा हूँ। आप लोग भोजन शुरू करें। अब आप लोग भोजन कीजिए। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय राधे कृष्ण 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 राधे। जय जय राधे कृष्ण 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 राधे। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। स्वामी, क्या है चंपा? स्वामी, क्या है? आप कुछ दिख रहे हैं स्वामी? क्या बात है, बोलो। स्वामी, आप उन्हें पहचान रहे हैं स्वामी? वो मेरे पिताजी हैं। चंपा, क्या तुम्हारे पिताजी हैं? हाँ, मेरे पिताजी हैं। पिताजी, पिताजी, पिताजी। पिताजी, ये आपकी ऐसी हालत आपका कौन किया है? पिताजी, कौन किया है? बेटी चंपा, मेरे अंदर बहुत भारी अहंकार हो गया था, जिसका नतीजा आज मैं भुगत रहा हूं। मेरा ऐसा हाल करने वाला जानती हो कौन है? कौन है पिताजी? इस राज का जो मंत्री था, उसने सब कुछ मेरा छीन लिया।
मत रोइए। मुझे ठोकर मारकर राज से बाहर निकाल दिया। पिताजी, आप चिंता न कीजिए। जैसे आपका राज खोया हुआ है वैसे फिर आपको प्राप्त होगा। चंपा। हाँ पिताजी। बेटी, ये बताओ कि ये कौन है? पिताजी, ये वही हैं जिनके साथ आपने हमारे हाथ बाह पकड़वाए थे। क्या? हाँ पिताजी। जो 8 अंक का कोड़ी था। हाँ पिताजी, वही है। बेटी। हाँ पिताजी। बेटी, मुझे माफ कर दो बेटी। ये क्या करे हैं पिताजी? क्या एक पिता अपने बेटी से माफी मांगता है? नहीं पिताजी। मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं। आप तो मेरे भगवान समान हैं, मेरे पिता हैं। मैं भला आपको माफ कैसे करूं? नहीं, आपका आशीर्वाद मेरे लिए सब कुछ है। मैं तो तुझसे आपका एक बेटा समान दामाद हूं। बेटी, आज मैं मान गया कि इंसान कभी भाग विधाता नहीं बन सकता है। भाग विधाता वही है जिसे सब लोग मानते हैं। बस सिर्फ एक ही भाग विधाता है जो सबको भाग्य बनाकर भेजता है। मैं तो एक छोटा सा इंसान। पिताजी, दीदी, पिताजी, दीदी, चमेली, चमेली मेरी बहन। पिताजी, चमेली मेरी बहन, ये तुम्हारी हालत कैसे हो गया बहन? चमेली मेरी बहन, ये तुम्हारी हालत कैसी हो गई? दीदी, दीदी, आपसे कैसे बताऊं मैं जी मेरी हालत कैसी ऐसी होगी। दीदी, जब मेरे पिताजी इनसे मेरी शादी कराए और मैं इनके घर चली आई, ये दारू के नशे में हर एक सामान, हर एक राजपाट सारा हार चुके। और जो अपना मंत्री महोदय थे उन्होंने घर से मुझे धक्का मार कर निकाल दिया। मेरे साड़ू भाई। क्या चमेली सत्य कह रही है? ये सत्य कर रही है। ये सत्य कह रहे हैं कि वहां मंत्री ने आप सबों को घर से बेघर कर दिया। मैं तो ठहरा एक शराबी और शराब के नशे में धूत था, और वह मंत्री दुर्जन सिंह हमारे साथ जुए का झांसा देकर हमारा सब छीन लिया और हम लोग घर से बेघर हो गए। मेरे भाई, घबराओ नहीं। सुना है हमने कि भगवान के घर में देर होता है लेकिन अंधेर नहीं। चलो हम सब मिलकर उस मंत्री को इतनी कड़ी सजा देंगे कि फिर अपने जीवन में दोबारा नहीं। ठीक है, चलिए। चलो चलिए पिताजी। चलो चमेली, चलो। आइए।